वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 67 बीपीएससी पीटी में बहुत ही कम समय बच चुका है। ऐसे में आप लोगों का बार बार डिमांड आ रहा था कि बिहार स्पेशल एक सेट करवा दीजिए, तो उसी सेट के अंतर्गत आज आपको 3 सेक्शन कवर किया जाएगा, जिसमें कि 400 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। बिहार के स्टैटिक पोर्शन, बिहार का करंट अफेयर्स और जनरल करंट अफेयर्स। बहुत ही शानदार प्रश्नों का सेट होने वाला है। ऑल दो ये हैंड रिटन मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, ऑर्गेनिक हैं। एक साल के करंट अफेयर को कवर किया गया है, साथ ही बिहार के ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन को यहाँ पे कवर कर दिया गया है। स्टैटिक्स पोर्शन को एड ऑन के रूप में आपको बिहार के करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन सा बना है। हर पंचायत की बात की जा रही है, तो बिहार का ही एक महत्वपूर्ण जिला है पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला ने हर एक पंचायत में पुस्तकालय खोल दिया है। वहीं एक जिला के हर एक गांव में पुस्तकालय खोलने की बात होगी तब जामताड़ा झारखंड होगा, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक पंचायत की बात की जा रही है पुस्तकालय, तो पूर्णिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। हाँ, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रश्न है यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न में ई ऑप्शन इंक्लूडेड है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या बिहार, मतलब गतिशील मानचित्र लागू करने वाला बिहार अभी हाल में ये बना है। जंगली जानवरों को कानूनी मान्यता या अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है। इक्वाडोर, वियतनाम, नीदरलैंड या फिर इजराइल। हाल ही में ये इक्वाडोर के द्वारा जंगली जानवरों को कानूनी मान्यता दिया गया है। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार जो है आपको थॉमस कप जीता है। थॉमस कप पता है आपको कि ये मई 2022 की घटना है और पहली बार भारत ने जीता है। तो इंडोनेशिया को हरा करके भारत ने पहली बार ये थॉमस कप जीता है। वहीं महिलाओं की बात कीजिएगा उबेर कप, तो उबेर कप इस बार दक्षिण कोरिया जीता है चीन को हरा करके। अगर देखते हैं कि कच्चाई लेमन महोत्सव किस राज्य का है, ये जो फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है। ओडिशा, सिक्किम, मणिपुर या फिर असम। जो कच्चाई लेमन है वो मणिपुर में मनाया जाता है। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। बहुत ही फेमस है और ये इस बार यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ऑपरेशन गंगा, देवी शक्ति, वंदे मातरम या ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑब्वियसली इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के सीजीआई एनवी रमन्ना, जिसका पूरा नाम है न्यूलपति वेंकट रमन्ना, जो अभी रिटायर कर गए हैं, उनका क्रम क्या था। तो वे 48वें क्रम के सीजीआई थे और अभी वर्तमान में यूयू ललित हो गए हैं, उनका क्रम होगा 49। अगला देख लेते हैं। बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाली एमा रामाकोदोन कौन सा खेल खेलती है। ब्रिटेन की हैं ये। टेनिस, बैडमिंटन, एथलीट या ऊंची कूद, तो लॉन टेनिस इनका संबंध हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है। वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर भारत। इंग्लैंड के द्वारा ये हाल ही में बनाया गया है। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है। सूरत, इंदौर, आगरा या फिर मुंबई। तो ये हाल ही में अभी आगरा में जो है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम को शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के सबसे बड़े जूट और फाइबर पार्क कहां पर बनाया जाएगा। पूर्णिया, सुपौल, सहरसा या फिर मधेपुरा। तो ये बिहार में ही बनाया जा रहा है, पूर्णिया में बनाया जा रहा है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है। एक तो आपको पता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, लेकिन दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार में कहाँ बनेगा। अररिया, जमुई, गया या फिर कैमूर। तो ये कैमूर में बनाया जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक है। सितंबर 2022, सितंबर 23, सितंबर 24 या दिसंबर 2025। तो सितंबर 2024। चक्र मोबाइल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग, बिहार पुलिस या फिर पंचायती राज विभाग। तो बिहार पुलिस के द्वारा ये चक्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा। 4 ऑप्शन है। बूढ़ी गंडक कोसी, बूढ़ी गंडक गंडक, बूढ़ी गंडक बागमती या कोसी बागमती, या ऑप्शन ई। तो अभी ये बूढ़ी गंडक और बागमती को जोड़ा जाएगा। वहीं पर बिहार में एक और है कोसी मेची लिंक, और एक और है आपको जो नेशनल लेवल पर है वो है आपको केन बेतवा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है। बांका, भागलपुर, बक्सर या फिर जमुई। तो बांका में है। बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है, ठीक है ना। तो प्रतिशत, वनावरण प्रतिशत की बात की जा रही है। सिवान, बक्सर, शेखपुरा या अरवल। शेखपुरा में सबसे कम फॉरेस्ट का जो है परसेंटेज है। सबसे ज़्यादा आपको पता है कहाँ पर है, तो कैमूर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं प्रश्न कि बिहार वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल कितना बजट का लक्ष्य अनुमानित है। जो बजट पेश किया गया है उसमें कितना का रखा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। तो 2,37,691 करोड़ का बजट का लक्ष्य रखा गया है। और देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि जो हुई है वर्ष 2011 का अनुसार किस में हुआ है।
किशनगंज, अररिया, मधेपुरा या फिर खगड़िया। तो सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि जो है वर्ष 2011 के अनुसार मधेपुरा में। आपको पता है ना कि 10 की वृद्धि। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 918, ठीक है ना। अगला देखिए, बिहार में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सहरसा, सुपौल, शिवहर या फिर अरवल। जो शिवहर है वहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है, नगर का जनसंख्या सबसे कम है। अगला देख लेते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ऑब्वियसली काफ़ी बार ये सवाल पूछा भी जा चुका है, मधेपुरा में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई थी। अगला देख लें, निम्नलिखित में से जनगणना 11 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? आपको पता है कि सर्वाधिक साक्षर जिला बिहार में रोहतास है, और रोहतास के बाद आता है पटना, और पटना के बाद आता है भोजपुर का स्थान, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता धर्मावलंबी कौन है? मतलब सबसे ज़्यादा साक्षर किस धर्म के लोग हैं? हिंदू, जैन, बौद्ध या फिर ईसाई? तो जैन धर्म हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं, संख्यात्मक रूप से बिहार का सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति मुंडा, संथाल, गोंड या फिर कोड़ा? या ऑप्शन ई? तो संथाल जनजाति सर्वाधिक हो जाएगा, भागलपुर तरफ के रहता है संथाल विद्रोह, आप लोग को याद होगा। अगले सेट की तरफ हम लोग आ जाते हैं। पूरे 400 प्रश्नों का ये सेट है, एक मैराथन वीडियो है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, इतना से देख लीजिए। तो ये तेलंगाना राज्य में जो है ये अवस्थित है। अभी हाल ही में इसको यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2032 के 35वें ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है। अभी हाल ही में आपको पता है कि जो 32वां हुआ था वो जापान में हुआ था, लेकिन जो 35वां मिलेगा 2032 में वो ब्रिस्बेन में मिला था, उसको होगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनियों की सूची में भारत की कितने कंपनियों को शामिल किया गया था? तो कुल 7 कंपनियों को फॉर्च्यून 500 की कंपनियों में लिस्ट में शामिल किया गया था। प्रसिद्ध लेखिका एवं कवित्री पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया है, उसका संबंध किस भाषा से, मतलब किस भाषा में लिखती थी? हिंदी, डोगरी, कोंकणी या फिर उड़िया? डोगरी की मूल रूप से थी, लेकिन हिंदी में भी लिखती थी और अन्य भाषाओं में भी लिखती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोर देन वन, ऑप्शन ई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 20, 26, 28 या 29 जुलाई को? तो प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को आपको हेपेटाइटिस बी दिवस, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। अगला देख लेते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक टेल्स फ्रॉम माई हर्ट्स के लेखक कौन है? ब्रेंडन हॉसमैन, रस्किन बॉन्ड, इंद्रा नूई या फिर नैन्सी जॉनसन? रस्किन बॉन्ड। पुरुषों की 47वें कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट की विजेता कौन सा है? अर्जेंटीना, ब्राजील, इटली, इंग्लैंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला देख लेते हैं, भारत की किस महिला एथलीट ने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप जुलाई 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? ये 5वीं बार था कि कोई भारतीय ने जीता है, और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, सॉरी ये इसका नहीं होगा, तो निकेत जरीन में हो जाएगा। तो ये जीता था आपको प्रिया मलिक जीती थी, ठीक है ना, जुलाई 2021 में। किसमें? तो वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में। अब देखिए 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है? मीराई तोएवा, ठीक है ना, इसका शुभंकर हो जाएगा। जबकि सोमाइटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैरा ओलंपिक का, और मेन ओलंपिक का हो जाएगा मीरा टोएवा। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में पहला और पुष्पी पादप क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? बहुत ही फेमस था ये यहाँ पर, ठीक है ना, उत्तराखंड में इसको किया गया था। प्रोजेक्ट 17I का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारत के चीटाइपोम डॉल्फिन संरक्षण से, गगनयान से, चंद्रयान से या फिर पनडुब्बी निर्माण से? तो पनडुब्बी निर्माण से, ठीक है ना, फ्रांस के साथ इसका संग किया गया था। अगला देख लेते हैं, वायरस पासपोर्ट किस देश के सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को जारी किया गया था? यूएसए, यूएई, भारत या फिर चीन? हाल ही में चीन के द्वारा अपने नागरिकों को वायरस पासपोर्ट जारी किया गया था। विश्व का सबसे कम आयु का शतरंज का ग्रैंड मास्टर कौन बना है? आपके सामने ऑप्शन है, लियोन ल्यूक मंडेना, आर प्रज्ञानंद, अभिमन्यु मिश्रा या फिर सर्जे कार्जकिन? इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा। नेट जीरो बाय 2050 किसके द्वारा जारी की गई है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन, संयुक्त राज्य महासभा, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम या शिक्षा मंत्रालय? ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन के द्वारा जारी किया गया है, और इसी को फिर एक्सेप्ट किया है G7 के देशों ने कि हम लोग 2050 के एंड तक नेट जीरो कर लेंगे, लेकिन भारत 2070 तक करेगा। तो लेकिन जारी किया किसके द्वारा किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन के द्वारा। आइए, किसने विंबलडन महिला ग्रैंड स्लैम 2022 जीता है? एंजल कर्बर, एस्ले बार्टी या फिर एलेना रिबिकिना? ऑप्शन डी हो जाएगा एलेना रिबिकिना। बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त हुआ है? जमुई, भागलपुर, गया, कैमूर या ई? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ई।
क्योंकि औरंगाबाद के साइड से कोयला का प्राप्ति हुआ था। बिहार में डोलामाइट पाया जाता है रोहतास, गया, शेखपुरा, जमुई या ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोलामाइट जो पाया जाएगा वो रोहतास में पाया जाएगा। बिहार के किस जिले में ग्लेना पाया जाता है? नालंदा, रोहतास, बांका, गया। तो ये बांका में पाया जाएगा ग्लेना। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? और ये सवाल आपको बीपीएससी पीटी में पूछा भी जा चुका है। तो भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मोकामा में। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में छपरा एवं गोपालगंज को कौन जोड़ता है? NH 77, 84, 20 या 85? तो NH 85 जोड़ता है। और इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण है बिहार का, उसके अकॉर्डिंग बिहार में 69 किलोमीटर NH है अभी वर्तमान में। अगला देख लेते हैं, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र साप्ताहिक जो था वो कौन सा था? सर्चलाइट या बिहार हेरल्ड या इंडियन नेशनल या टेलीग्राफ? इसका सही उत्तर हो जाएगा द बिहार हेरल्ड। किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? ये 66वीं पीटी में से पूछा भी गया था। पश्चिम चंपारण में है। वर्तमान में पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबंधित है? 7, 8, 10 या 9? तो कुल 9 जिलों से बिहार पटना जिला वर्तमान में संबंधित है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। हाँ, जल जीवन हरियाली योजना के तहत स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह धनौती नदी कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल या फिर मधुबनी? पूर्वी चंपारण में है धनौती नदी, यहाँ से गाद हटाया जा रहा है। वर्ष 2020 के लिए बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, 2020 में 7 व्यक्ति को, 2021 में 5 को और 2022 में 2 व्यक्ति को, जिसमें कि एक चंदना, आचार्य चंदना 2022 में, और एक सहबाल गुप्त को मरणोपरांत दिया गया था। तो 2020 वाली बात की जा रही है तो 7 को, ठीक है ना, और उसके बाद 21 में 5 और फिर 2022 में 2 को। अगला देख लेते हैं, कृषि उन्नयन योजना 2.0 का शुभारंभ किसने किया था? ये हाल ही में कृषि में ड्रोन और अन्य जो टेक्निक है उसको उपयोग करने के लिए किया गया था, तो मुख्य रूप से ड्रोन ही। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिराव सिंधिया के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने कब अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था? ये मतलब कि सिंगापुर में किया था। तो 21 अक्टूबर 1943 में। आसियान का 39वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? कंबोडिया, फिलीपींस या ब्रुनई? तो ब्रुनई के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल प्लान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब किया था? ये अक्टूबर में किया गया था 2021 में, तो 17 अक्टूबर 2021 को किया गया था। यानी कि प्रधानमंत्री गतिशील नेशनल प्लान 17 अक्टूबर 2021 को। वर्तमान समय में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? पहले 10 थी, फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को बना दिया गया है, तो टोटल जो हो गया 11 हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की स्थिति कितनी है? 101, 107, 97 या फिर 101, ठीक है। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? यानी कि 2022 में जो होगा, और इसकी मेजबानी इंडोनेशिया करेगा। वहीं 18वां जो होगा अगला साल 2023 वाला, वो कौन करेगा? तो भारत करेगा। आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? सोमनाथ, केशिवन, सतीश रेड्डी या फिर साइरस पुरावाला? तो सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया। ओके, और अब जरा थोड़ा सा छोटा कर लें। हाँ, चलिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया था? क्लॉस हेसलमैन, स्क्यूरो मैनावो और जियोरो पेरिसी। तो इन तीनों को दिया गया था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ई। ओवर माई डेड बॉडी के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ये जेफरी आर्चर बहुत ही फेमस एक खिलाड़ी रही हैं, इनके द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है ना। और देखिए, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? रणदीप सुरजेवाला या फिर साइरस पुणेवाला या फिर सरपाल सिंह? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2021 डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा बिहार में से होकर गुजरती है? देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर ई हो जाएगा। आपको पता है कि बिहार का जो देशांतर विस्तार है वो आपको 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड है पूर्वी देशांतर। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब ई हो जाएगा, मोर देन 2। अगला देख लेते हैं, बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में या कर्क रेखा के दक्षिण में? तो कर्क रेखा के उत्तर में। बिहार की भू आकृति कैसी है? आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर वर्गाकार? तो आयताकार है, ठीक है ना। आप देखिएगा तो कुछ इस तरह से आपको होगा, आयताकार हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है?
पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी या फिर सीतामढ़ी, या ऑप्शन ई। तो पश्चिम चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी करेगा तो ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर, शेखपुरा, अरवल या फिर नालंदा। जो शिवहर है ना, ये सबसे छोटा जिला है। कोपेन के अनुसार बिहार की उत्तर भाग की जलवायु है CAW, CWG, AW या फिर CBW। तो CWG हो जाएगा। बिहार से मानसून कब लौटती है? अक्टूबर के मध्य में बिहार से मानसून लौट जाएगी, तो मध्य अक्टूबर इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिम चंपारण में आपको पता है सोमेश्वर श्रेणी होगा, 874 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445, 525, 624 या 450। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 445। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? आपको पता है बक्सर में करती है, लेकिन बक्सर में भी पर्टिकुलर स्थान पूछ रहा है तो चौसा हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर से प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? बागमती, कमला, कोसी या गंडक। क्या बोले? उत्तर की ओर से, यानी कि उत्तर ऊपर की ओर से नीचे प्रवाहित होगी ना, तो उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली सब की सब हो जाएगी। ये सब की सब नेपाल से निकलती है, बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ठीक है ना। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। उत्तर बिहार के किस नदी की औसत गति सर्वाधिक है? गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा या फिर कमला। बूढ़ी गंडक की गति सर्वाधिक है। बिहार में कांवड़ झील अवस्थित है, बेगूसराय, बरौनी, कटिहार, मुंगेर। ऑब्वियसली आपको पता है बेगूसराय में, इसको रामसर साइट में भी शामिल कर लिया गया है। चलिए अब हम लोग अगले सेट्स की तरफ चलते हैं। काफ़ी लंबा ये सेट्स होने वाला है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा इंतज़ार आप लोग करिएगा। चलिए, हाँ, प्रश्न है कि हिंदू धर्म त्याग करके ईसाई बने देव साहेब पिल्लई का निधन के कितने वर्ष के बाद उन्हें संत का दर्जा मिला है? हाल ही में ये काफ़ी फेमस रहे थे, इनको संत का दर्जा मिला गया था, इन्होंने धर्म को चेंज किया था। कुल 270 वर्ष के बाद इनको ये मिला था। अगला देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार प्रथम शहर इंदौर है, दूसरा शहर कौन सा है? पुणे, भोपाल, सूरत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सूरत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति करा गया है। उत्तर प्रदेश में दांदुरपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या किया गया है? टाटिया मियाँ या माँ बड़ाई धाम या झांसी या गोनापुर। तो माँ बड़ाई धाम किया गया है। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री जो है ब्रिक्स के 5 देश थे। तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? रिंग बॉन्डिंग, अंधाधुन, डार्क नाइट या तानाजी। रिंग बॉन्डिंग को मिला है 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को उद्घाटन किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग चाहे तो वीडियो को थोड़ा देर के लिए पॉज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो उद्घाटन किया गया था वो उद्घाटन किया गया था 16 नवंबर 2021 को। केंद्रीय नीति आयोग के द्वारा सतत विकास शहरी भारत सूचकांक 2021-22, यहाँ पे देख सकते हैं 2021-22 है, में 56 शहरों में प्रथम स्थान किसको मिला था? ये नवंबर में जारी किया गया था 2021 में, और प्रथम बार जारी किया गया था। शहरी सूचकांक प्रथम बार जारी किया गया था, और कुल 56 शहरों में जो है शिमला को प्रथम मिला था, ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए गांधीनगर, दिल्ली, भुवनेश्वर है, लेकिन शिमला नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। 18वीं शताब्दी में निर्मित अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति किस देश के ने वापस किया है? हाल ही में कनाडा के द्वारा यह भारत को वापस किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। नरेंद्र मोदी ने कब तक 500 गीगावाट जीवाश्म ऊर्जा प्राप्त करने का, नहीं ये जीवाश्म नहीं होगा, यहाँ पे होगा अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें जो है 2030 तक का ये लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा बना है? तो ये हाल ही में बना था, यूएसए इसका सदस्य बना था। किसानों के प्रबल विरोध के चलते तीनों विवादित कृषि कानून को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 19 नवंबर 2021 को वापस लेने की घोषणा की थी। इसके बाद किस दिन राष्ट्रपति से अनुमोदन के बाद वापस हो गया? तो 19 नवंबर 2021 को जो होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन घोषणा की जाती है, और 29 नवंबर 2021 को ये पेश किया जाता है लोकसभा में, और फिर राज्यसभा में पास होने के बाद फाइनली ये 1 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति इसको अनुमोदित कर देते हैं। अगला देख लेते हैं। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये लिखा गया है आपको सलमान खुर्शीद के द्वारा। त्रिपक्षीय
नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण 20 से 24 नवंबर 2021 को भारत, श्रीलंका और किस देश के साथ हुआ था? नेपाल, मालदीव, भूटान या अफगानिस्तान। 3 देश में हुआ था। तो भारत, श्रीलंका थे इसमें और एक और देश थे मालदीव। इसमें कौन था? तो नौसैनिक सेना अभ्यास। अगला देखते हैं, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन है? तमिलनाडु, मुंबई, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर कर्नाटक। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के जो है तमिलनाडु हो जाएंगे। इंग्लैंड के जिम लेकर व भारत के अनिल कुंबले के बाद किस तीसरे गेंदबाज ने टेस्ट पारी में 10 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? और यह भारत के खिलाफ ही बनाया गया था। तो पहले तो हो जाएंगे जिम लेकर इंग्लैंड के, दूसरे अनिल कुंबले और तीसरे हो जाएंगे आपको एजाज पटेल। कहाँ के हैं? तो न्यूजीलैंड के हैं। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 किस संस्थान को दिया गया है? प्रथम जो संस्था है भारत में उसको दिया गया है। अब देखिए, बोलेन डी और पुरुष विजेता लियोन मेसी है। तो 2021 में महिला फुटबॉल की विजेता किसे दिया गया है? ठीक है ना, ये जो फेमस होता है एथलीट, तो ये एलेक्सेना फुटलेसा को दिया गया था। 15 नवंबर 2021 को बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया। वो क्या थे? वैज्ञानिक, इतिहासकार, संत या फिर राजनीतिक? तो ये इतिहासकार थे बाबा साहेब पुरंदरे। 15 नवंबर को इनका निधन हुआ था। बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरते हुए बिजली घरन का निर्माण किया जा रहा है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देखिए। पटना, सुपौल, कटिहार, दरभंगा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बिहार के सबसे पहले दरभंगा में तालाब के ऊपर तैरता हुआ किया गया था और उसके बाद फिर सुपौल में भी किया गया है दूसरा। ठीक है ना, तो प्रथम दरभंगा हो जाएगा, दूसरा सुपौल हो जाएगा। चूंकि दोनों ऑप्शन इसमें है इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ई, मोर देन वन। अगला देख लेते हैं, गाय से गोबर के बदले रसोई के लिए गैस प्रदान करने के लिए सुखेत मॉडल, काफी फेमस है सुखेत मॉडल बिहार के लिए, चर्चा में रहा है। यह मॉडल बिहार के किस जिले से संबंधित है? भोजपुर, सुपौल, पूर्णिया, मधुबनी, इनमें से कोई नहीं। तो ये मधुबनी से है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित किया गया है। तो दूसरा सेंटर कहाँ खोला जाएगा? बहुत फेमस है, बांका, भागलपुर, अररिया, सुपौल या मुंगेर। तो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया है, दूसरा भागलपुर में खोला जाएगा। अभी तक बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? बहुत ही फेमस है, कुल अभी तक 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ग्राम पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी कौन होता है? बीडीओ, ग्राम सेवक, मुखिया या सरपंच? तो जो ग्राम सेवक होते हैं वो सरकारी सेवक होते हैं ग्राम पंचायत में, जिसको पंचायत सेवक हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार या चुनाव आयोग के द्वारा? तो राज्य सरकार लेती है, क्योंकि पंचायत जो होता है वो राज्य का विषय है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? आपको पता है कि कुल राज्यसभा की सीटें जो बिहार में 16 है। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है? खंड विकास अधिकारी अर्थात बीडीओ, जिला पंचायत कार्यालय, उपभागीय अधिकारी यानी डीडीसी की बात की जा रही है, पंचायत समिति के प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायत समिति के प्रमुख को देंगे कौन? बिहार पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र। मुखिया अपना स्वहस्ताक्षरित त्याग पत्र किसे देगा? बीडीओ, उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी या जिला अधिकारी? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को मुखिया अपना हस्ताक्षर रहित सहित जो है त्याग पत्र देंगे। बिहार विधानसभा में एससी की सीटें 38 है और ये अभी 67 जो कैंसिल हुआ था उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो एसटी की सीटें कितनी हैं? 4, 6, 9, 3 या ई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। एसटी की टोटल सीट 2 है, ठीक है ना, और एससी की टोटल सीट 38 है। दोनों को मिला दीजिएगा 243 में से, तो 40 आरक्षित सीट हो जाएगा। वहीं पर 40 लोकसभा के लिए जो सीट है उसमें से 6 जो है आरक्षित है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। सिंचाई, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य या मत्स्य पालन या ई? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। पुलिस तो आता है, आपको पता है, उसके अलावा सिंचाई भी आता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य भी आता है, मत्स्य पालन, ये सब के सब आ जाएंगे आपको राज्य सूची के विषय में, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, मोर देन 1। अगला देख लेते हैं कि बिहार में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। जिला परिषद सदस्य की संख्या तो 1161 हो जाएगा इसका उत्तर। अगला देखते हैं कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से पृथक होकर के जो है उड़ीसा का राज्य के रूप में स्थापित हुआ। उसके बाद बिहार के राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? 1936 के बाद की बात की जा रही है, आफ्टर 1936। सर ह्यू डोड, गॉर्नियर हिल, जेम्स डेविड स्पिटन, अलेक्जेंडर स्टीवर्ट या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स डेविड स्पिटन। जबकि जब बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था, जिसमें कि झारखंड और उड़ीसा भी संयुक्त रूप से था, तो उस समय बिहार के राज्यपाल थे वो स्ट्रूट जॉर्ज बैली थे और उन्हीं के नाम पर अभी
ये बेली रोड पटना में बहुत फेमस है, जिनका नामकरण अब जवाहरलाल नेहरू मार्ग कर दिया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि सभी प्रश्नों में ऑप्शन ई तो है ही, संविधान के किस भाग में राज प्रशासन का प्रावधान है? देखिए, 5वां हो जाता है केंद्र का और 6ठा हो जाता है राज्य का और 7 हो जाता है केंद्र राज्य संबंध का। तो राज्य प्रशासन की बात कीजिएगा तो भाग 6 हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो ऑब्वियसली बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1916 में पटना उच्च न्यायालय, 1917 में पटना विश्वविद्यालय। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, सॉरी पटना कॉलेज या पटना विश्वविद्यालय, पटना कॉलेज हो जाएगा सर। अगला देख लेते हैं, उच्च न्यायालय वाला 1916 काफी फेमस है। निम्न में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? राज्यपाल होते हैं, विधानसभा होते हैं, विधान परिषद होते हैं, लेकिन महाधिवक्ता जो है सरकार के अंग नहीं होते, विधानमंडल के अंग नहीं होते, सॉरी विधानमंडल के अंग नहीं होते हैं। अगला देखिए कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या स्पीकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा, जो लोअर हाउस है उसके प्रति। बिहार विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है वर्ष में? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या ऑप्शन ई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ये पूछ रहा है बिहार विधान परिषद का कार्यकाल। आपको पता है कि बिहार विधान परिषद भंग नहीं होता है, वो लगातार चलता रहता है, लेकिन यहीं पर रहता है कि बिहार विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल तब जाकर के आपको 6 वर्ष होता। तो इसका उत्तर है ई, क्योंकि यहाँ पर विधान परिषद का कार्यकाल पूछा जा रहा है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अभी इस पर हमने डिस्कस किया है कि पंचायत चूंकि राज्य का विषय है, इसीलिए ये राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। ग्राम पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी कौन होते हैं? अभी इस पर भी हमने चर्चा किया था, जिसको हम लोग ग्राम सेवक या पंचायत सेवक कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 233 में है, और ये जो अधीक्षण वाला काम है इसका उल्लेख 227 में है। ठीक है, अब आइए, और ये सारा का सारा हाईकोर्ट पर ही आता है। तो अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति? तो राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो की जाती है वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा, और महाधिवक्ता जो होता है अनुच्छेद 165। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 50, 51, 52 या 53? तो 1952 में। किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान है? अभी हमने बताया है, अनुच्छेद 233 के तहत जो है अधीनस्थ न्यायालय का है। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? 226, ऑब्वियसली पता है कि बहुत ही फेमस है, 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट में जो है आपको यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है ना। और राज्य में यानी कि उच्च न्यायालय में 226 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? उच्च न्यायालय की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट 129, लेकिन उच्च न्यायालय हो जाएगा वो 215 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, देश के कितने छावनी परिषद हैं? 43, 53, 63 या 73? तो कुल 63 है। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद कितने हैं? 35, 45, 55 या 65? तो टोटल 45 पद स्वीकृत हैं। समुद्र की गहराइयों में बहुमूल्य संसाधनों और अन्य समुद्री जो है को अध्ययन हेतु किस परियोजना को लॉन्च किया गया? समुद्र परियोजना, समुद्रयान, समुद्र पाठ या समुद्र अध्ययन? समुद्रयान परियोजना को लॉन्च किया गया। ठीक है ना। ये डीप ओशन मिशन का एक अंग है। अग्नि प्राइम मिसाइल, जिसका भी हाल ही में परीक्षण किया गया, उसका मारक क्षमता कितना है? टोटल 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में ये मध्यम दूरी की मिसाइल है। किस स्थान पर ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास किया गया है? नोएडा, वाराणसी, गोरखपुर या लखनऊ? करेक्ट का क्वेश्चन है, लखनऊ में किया गया है। पार्कर यान जो सूर्य के कोरोना को छुआ किस देश से संबंधित है? पार्कर यान जो है इसका संबंध हो जाएगा नासा अर्थात अमेरिका से। ऑप्शन ए है, सूर्य के कोरोना को इसने टच किया था। भारत किस देश के सहयोग से AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण रायबरेली में करेगा? अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर जापान? तो रूस की सहायता से। भारत कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? 6 बार, 7 बार, 8 बार? आपको पता है कि वर्तमान में है भारत, और उसका जो टर्म चलेगा दिसंबर 2031 तक, सॉरी ये 2022 तक चलेगा। तो 8वीं बार बना है। ठीक है ना, अस्थायी सदस्य। PM किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा समझिए। एक्चुअली ये योजना लॉन्च की गई थी 2019 में। ठीक है ना, और स्थापना इसका 1 फरवरी 2019 माना जाता है। लेकिन इस योजना को ना
बैकडोर मतलब कि 2018 के रबी मौसम के लिए भी इसको इम्प्लाई किया गया था। तो पीएम सम्मान किसान निधि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसीलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा 2019, और कब से लागू होगा तो 2018। लेकिन आप विकिपीडिया सर्च कीजिएगा तो 2018 से ही लागू मानता है, इसलिए इसका उत्तर आप 2018 मान के चलिए। और डेट सहित पूछते तब आप मतलब कि 2019 जाएगा, 1 फरवरी 2019। थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, इसको बस कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। 1 फरवरी 2019 को मतलब चालू किया गया था, इसको घोषणा किया गया था, लेकिन लागू किया गया था पीछे से, इसलिए 2018 यहाँ पे जा रहा है। फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता, विनय कुमार, मोहित जैन या फिर पंकज शर्मा? तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं आपको संजीव मेहता है, थोड़ा सा पुराना है। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी, संजीव मेहता या पंकज शर्मा? तो विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक है ना। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 पाने वाले व्यक्ति कौन है? नीलमणि फूकन ने, इनको 56वां मिला था। और दामोदर माओजी, इनको मिला था, ठीक है ना, कोंकणी भाषा के लेखक हैं। अगला प्रश्न आ जाते हैं, हेको कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बौद्ध भिक्षु, अंग्रेज यात्री या तिब्बती यात्री? तो हेको जो थे वो एक बौद्ध भिक्षु थे। डेमोलिक्स का आगमन अवध के किस शासक के दरबार में हुआ था? ठीक है ना, अवध नहीं होगा, यहाँ पे मगध होगा, क्वेश्चन में त्रुटि है। तो मगध के बिंदुसार, ठीक है ना, बिंदुसार के शासनकाल में इनका आगमन हुआ था। अगला देखते हैं, मजनू शाह तथा रामचंद्र गोस्वामी, ठीक है ना, जो सन्यासी विद्रोह से संबंधित थे, किन के समकालीन थे? देखिए थोड़ा सा प्रश्न में त्रुटि है, मजनू शाह और रामानंद गोस्वामी और देवी चौधरायणी ये सब के सब साथी थे, और ये समकालीन थे वॉरेन हेस्टिंग के। चूंकि 2 नाम ऊपर में दिया गया है और 2 नाम नीचे में है, इसीलिए समकालीन हो जाएगा, तो ई हो जाएगा, मोर देन वन, चूंकि ये इसके साथी थे और ये इस आंदोलन को दबाने वाले थे। किस विद्वान द्वारा विद्वान को अपने साथ पुरुषपुर ले जाने के लिए कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था? अश्व घोष, वसुमित्र, बाणभट्ट या फिर कंबन? इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। अगला देख लेते हैं, बिहार में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? देखिए 1947 में एक अधिनियम आया था आज़ादी के बाद, और फिर एक बार 1961 में भी आया था, ठीक है ना। तो इसका शुरुआत आप 1961 मान सकते हैं। पालखेरा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बहुत ही फेमस है, बालाजी बाजीराव प्रथम और जो निज़ामुल मुल्क थे, इन दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मनुची या मनुखी किसके शासनकाल में भारत आया था? मनुची जो था ये इटली का था, ठीक है ना, और भारत में शाहजहां के शासनकाल में ये आया था 1650 या उसके बाद जो है ये पटना भी पहुंचा था। शुभ ए सादिक वृत्तांत जो है किसने संबंधित है? शुभ ए सादिक वृत्तांत जो है मोहम्मद सादिक से संबंधित है, और मोहम्मद सादिक जो थे वो ईरान के एक मतलब कि व्यक्ति थे जो भारत आए थे, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, किस पाल शासक ने नालंदा महाविहार को 200 गांव दान दिया था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या फिर अनंगपाल? तो धर्मपाल के द्वारा 200 गांव दान दिया गया था, ठीक है ना। उदंत, और हाँ यहीं पर सिर्फ 5 गांव की बात होगी तो वो हो जाएगा देवपाल, ठीक है ना, 5 गांव देवपाल, लेकिन 200 गांव धर्मपाल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट करना किसने किया था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय बसाया गया था गोपाल के द्वारा, और इसको नष्ट किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संबंध किस आधुनिक शहर से है? आपको पता है कि जो बिहार शरीफ है उसी में उदंतपुरी विश्वविद्यालय था। मैथिली अकादमी की स्थापना कब होती है? 1986, 92, 1956 या फिर 1976? तो मैथिली अकादमी की स्थापना जो होती है 1976 में होती है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? अनीता देसाई, झुम्पा लाहिड़ी, तस्लीमा नरसिंह या फिर किरण बेदी? किरण बेदी। यूएस ओपन 2021 विजेता इम्मा रामादोकोन किस देश की खिलाड़ी है? अभी हमने बताया था कि ये जो है टेनिस खिलाड़ी हैं, और यूएस ओपन 2021 जीती थी, और ये ब्रिटेन की हैं। अगला देख लेते हैं, हाल ही में कोकोबोरा दिवस किस राज्य में मनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु, मिजोरम, केरल या फिर कर्नाटक? ऑप्शन ई। कोकोबोरा दिवस जो है त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है वहाँ की, और उसको मनाते हैं वो लोग फरवरी में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, ठीक है ना, त्रिपुरा। यूजीसी के नए चेयरमैन कौन है? एम जगदीश कुमार।
और विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? पीस है ना, तो पीस 2022 में भारत का स्थान 135वां है और इससे पहले वाले में 139वां था। अगला देख लेते हैं। डिजिटल शॉपिंग क्षेत्र में निवेश के मामले में भारत कौन सा स्थान पर है? पहला, चौथा, 21वां या दूसरा? तो डिजिटल क्षेत्र में जो है भारत में प्रथम स्थान पर निवेश हो रहा है। निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार 2021 नहीं मिला था? सत्य नडेला, सरस पूनावाला, सुंदर पिचई या जनरल बिपिन रावत? 2022 में कुल 128 लोगों को मिला था, जिसमें कि 4, 7 और 117, ठीक है ना। यानी कि 4 को पद्म विभूषण, 7 को पद्म भूषण और 117 को पद्मश्री, ठीक है ना, जिसमें कि बिहार के 2 व्यक्ति को मिला था। तो जो जनरल बिपिन रावत थे, इनको पद्म भूषण नाम मिलकर के पद्म विभूषण मिला था, बाकी इन सबको मिला था पद्म भूषण ही, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। चार 17 107, ठीक है, ऐसा था, ठीक ऐसा है, 4 17 107, टोटल 128। हाँ, वर्ष 2021 के लिए भारत का व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा था? यूएई, अमेरिका, चीन या फिर रूस? तो जो था अमेरिका के साथ सर्वाधिक व्यापार रहा था। हाल ही में सिग्मो महोत्सव किस देश में मनाया गया है? गोवा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़? गोवा में मनाया गया है सिग्मो। बिहार राज्य का सबसे बड़ा निर्यातक जिला निम्न में से कौन सा है? बेगूसराय, जमुई, पटना या फिर मुजफ्फरपुर? बेगूसराय है एक्सपोर्टर के मामले में। बिहार राज्य का पहला एक्सप्रेसवे निम्न में से किन 2 जिलों के बीच में निर्माणाधीन है? दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बांका, बक्सर, भागलपुर या पूर्वी चंपारण से लेकर के किशनगंज? तो दरभंगा और औरंगाबाद के बाद, ठीक है ना, आमस दरभंगा इसको बोला जाता है। हाल ही में अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ओएनजीसी, भेल, बीपीसी या IOCL? ONGC की बनी है। हाल ही में 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में भारत के द्वारा की गई थी। अब आइए अगले सेट्स ऑफ क्वेश्चंस पर हम लोग आ रहे हैं। प्रश्न है कि वर्ष 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जाएगा। इस सम्मेलन का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह या फिर निर्मला सीतारमण? देखिए, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग पीयूष गोयल थे शुरुआत में, लेकिन अब जो है पूर्णकालिक शेरपा जो है अमिताभ कांत को घोषित कर दिया गया। तो पूर्णकालिक नहीं लगा, इसलिए पीयूष गोयल इसको मानकर चल सकते हैं। पूर्णकालिक जैसे ही होगा तो वो हो जाएगा अमिताभ कांत, वर्तमान में बन गए हैं और ये हट गए हैं। अगला देख लेते हैं। कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है? 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देख लीजिए, और एक ऑप्शन 5वां ही है। जो क्यूबा देश है ना, उन्होंने ये ऐसा डिसीजन लिया था। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? ये सवाल काफ़ी फेमस रहा है और पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़ या फिर उड़ीसा? आंध्र प्रदेश में फ्लोटिंग, ठीक है। सितंबर 2021 में भारत के किस राज्य के साथ करबी आंगलोंग समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम या असम के साथ? EIU द्वारा वर्ल्ड सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 के पहले स्थान पर कौन सा रहा है? नई दिल्ली, कोपेन, माले या फिर हांगकांग? तो कोपेन जो है सेफ सिटीज इंडेक्स में प्रथम पर है। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया था? मधु कांकरिया, M मुकुंदन, दया प्रकाश सिन्हा या फिर भानुमति हिवाल? और ऑप्शन ई भी इसमें इंक्लूडेड है। तो 2021 का नाइटिंगेल पुरस्कार जो भानुमति हिवाल को मिला है, ठीक है ना। वर्ष 2021 में हुए US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर या फिर नोवाक जोकोविच? US ओपन टेनिस, ठीक है, तो डेनियल मेदवेदेव रहे थे, ठीक है, 2021 वाले। अगला देख लेते हैं। वर्ष 2021 में हाल ही में इकबाल सिंह लालापुरी का जो है नियुक्ति किस आयोग के अध्यक्ष के रूप में किया गया है? तो इकबाल सिंह लालापुरी जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, ठीक है ना, अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला देख लेते हैं। वाणिज्यिक मंत्रालय ने सितंबर 2021 में वाणिज्यिक सप्ताह कब मनाया है? 2-8 अक्टूबर, 20-26 अक्टूबर, 20-24 सितंबर या फिर 20 से 26 सितंबर? ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 से 26 सितंबर के बीच में वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा वाणिज्यिक सप्ताह मनाया गया है।
अगला देख लेते हैं, अक्टूबर 2021 में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हवांगसोंग 8 का सफल परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया के द्वारा ये किया गया था, ठीक है ना, काफी इस पर विवाद भी हुआ था। ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित हुआ था? रूस, जापान, मिस्र या ब्रिटेन? मिस्र में हुआ था। इसमें बहुत सारे देशों के वायुसेना ने भाग लिया था, भारत इसमें भाग नहीं लिया था। सितंबर 2021 में कौन सा मंत्रालय एक पहल अभियान को शुरुआत किया है? एक पहल अभियान जो सितंबर 2021 में शुरुआत किया गया था वो कानून एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया था। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके कुछ देर के लिए देख सकते हैं। लक्ष्मण कुंड बिहार के किस जिले में अवस्थित है? लक्ष्मण कुंड बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, बिहार राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? बागमती के कछार, शाहाबाद के क्षेत्र में, कोसी के मध्य मैदानी भाग में या फिर गंगा के उत्तरवर्ती भाग में? तो बागमती के कछार में होता है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का जो स्थान है भारत में कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठा? तंबाकू उत्पादन में छठा स्थान है। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, गया या फिर अररिया? इतना से देख लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको परमार, बहुत फेमस है अररिया में, ठीक है ना। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है अररिया में है। 16 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। गोगाबिल पक्षी बिहार को किस वर्ष पक्षी बिहार के रूप में मान्यता मिला था? गोगाबिल, गोगाबिल कहाँ पर हो जाएगा? तो कटिहार में हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो गोगाबिल को जो मान्यता मिला था वो मिला था आपको 1990 में, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि ज्वार, बाजरा, अरहर जैसे प्रमुख फसल का उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? बेसिकली ये जो बांगर या फिर पुरानी मिट्टी होती है, दोनों में होता है। तो चूंकि बांगर, पुरानी मिट्टी दोनों ऑप्शन है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। बिहार का कितना जिला में वेटलैंड्स विस्तृत हैं? बिहार के टोटल 16 जिला में जो है आपको वेटलैंड्स का विस्तार मिलेगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गंगा के उत्तरी मैदान का 90% क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी से बना है? ऑब्वियसली आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी होगा, या फिर उसको हम लोग कचहाड़ी मिट्टी भी कह सकते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट ये 2019 का डाटा के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो वो 68-67 था, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान की जब आप बात कीजिएगा 2021 वाला भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, तो बिहार में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 7381, ठीक है ना। 7381 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा। और वन का जो प्रतिशत हो जाएगा वो हो जाएगा 7.48%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन विशेष रूप से बिहार के किस जिले में मिलता है? पूर्णिया, किशनगंज, कैमूर या फिर जमुई? किशनगंज में मिलेगा, ठीक है ना। सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य किसका विस्तार करना है? सामाजिक वानिकी मुख्य रूप से वनों को विस्तार से संबंधित है। गोगाबिल पक्षी बिहार के किस जिला में स्थित है? अभी बताया था कि कटिहार जिला में है। 1990 में इसको पक्षी बिहार का मान्यता मिला था। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है? समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय या फिर मुंगेर? बेगूसराय को माना जाता है। और देखिए बिहार के किस जिले में मडुआ का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भागलपुर, गया, दरभंगा या मधेपुरा? दरभंगा में। और मक्का उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? मक्का उत्पादन में तीसरा स्थान है। ये लेटेस्ट डाटा है। सर्वाधिक मसूर उत्पादन कौन करता है? पटना, पूर्णिया, कटिहार या शिवहर? पटना करता है। पूर्णिया बिहार में संपूर्ण बिहार में लगभग कितनी भूमि पर गन्ने की खेती होती है? 2 लाख हेक्टेयर, 13 लाख हेक्टेयर या 4 लाख हेक्टेयर, ठीक है ना। 3 लाख हेक्टेयर। तो पूरे बिहार में 3 लाख हेक्टेयर पर गन्ने की खेती होती है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये ककोलत आपको हो जाएगा नवादा में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ किया है? इब्राहिम रईसी, काफ़ी फेमस है ये क्वेश्चन है। भारत के किस देश के सेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया था? ऑप्शन देख लीजिए, रूस, अमेरिका, यूएई या फिर सिंगापुर या ऑप्शन ई? तो जायद अल तलवार जो हो जाएगा यूएई के साथ होगा। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड या फिर बिहार? तो ये हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ जो है शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन को मान्यता देने वाला। WHO नोवल रोगजनों की उत्पत्ति के लिए कौन सा समूह का गठन किया है? उसका काम होगा कि भविष्य में होने वाले रोगों के खतरों को पहचानना, उसके निपटार के लिए। तो सैगो, SAGO, ठीक है ना, SOGO याद रखिएगा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? टोक्यो पैरालंपिक जो अभी हाल ही में हुआ है इसमें भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, ठीक है ना। और
19 पदक में आपको 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य, ठीक है, और टोटल 19 पदक जीते हैं। अगला देख लेते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? उभरते सितारे जो फंड है इसका स्पॉन्सर है आयात निर्यात बैंक, और इसका जो है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्रों के कंपनियों को बढ़ावा देना, ठीक है ना। अगस्त 2021 में जारी वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत का कौन सा रैंकिंग है? चीन का प्रथम रैंकिंग है और भारत का जो था द्वितीय रैंकिंग था, ठीक है ना। महिला अधिकारिता पर पहली बार G20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? पहली बार जो था ये इटली में किया गया था, ठीक है ना, महिला अधिकारिता पर। किस मंत्रालय ने सोनचिड़िया ब्रांड को लोगो लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगस्त 2021 में जारी वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान था? ठीक है ना, तो 122वां स्थान था, 2021 में जारी किया गया था और सूचकांक 2020 का था। बंगस आवाम मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये बंगस आवाम मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ था। किस जल विद्युत परियोजना को बुरनेल मेडल से सम्मानित किया गया था? ये भारत के सहयोग से जो है भूटान में विकसित किया गया मांगशुदु जल विद्युत परियोजना। बिहार में नदियों की कुल लंबाई कितनी है? आपके सामने चारों से देखिए, तो कुल लंबाई जो बिहार में हो जाएगा 3200 किलोमीटर हो जाएगा। बिहार में मत्स्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? जोगबनी अररिया, मीठापुर पटना, लेरिया सराय दरभंगा या फिर बिहार शरीफ नालंदा? तो ये मीठापुर पटना में स्थापित किया गया है। बिहार के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कुल 28 जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नहर, नलकूप, कुआं या तालाब? देखिए, दक्षिण बिहार में तो नहर से हो जाता है, लेकिन ओवरऑल नलकूप ही बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन है। अब हमको मिलान करना है कि त्रिवेणी गंडक, मतलब त्रिवेणी नहर जो गंडक पर है, तिरहुत गंडक पर है, तेऊर गंडक पर है, कोसी गंडक पर है, सबके सब सही है, ये सबके सब मिलान सही है। कोसी परियोजना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1951, 53 या 54? 1953 में स्थापना हुई थी और 1954 में बिहार एवं नेपाल के बीच में आपसी सहमति हुआ था इसको लेकर के। बिहार में कुल चीनी मिलों की संख्या कितनी है? 13, 15, 23 या फिर 28? तो 28 है। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? सोवियत रूस के द्वारा किया गया था 1964 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। बिहार फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ पर स्थित है? पटना, भागलपुर, गया या फिर दरभंगा? तो ये पटना में स्थित है। जल जीवन हरियाली मिशन का आरंभ कब किया गया था? ये 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था। बिहार सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ग्रीन आवरण को बढ़ाने के लिए। वर्ष 2018-19 के अनुसार बिहार में फसल की सघनता कितनी थी? तो 143.3% और वर्तमान में 144, ठीक है ना, 144% है फसल। ये 144 है नया आर्थिक डाटा के अनुसार। चंदन जलाशय किस जिले में अवस्थित है? भागलपुर, दरभंगा, सारण या फिर मुंगेर? भागलपुर में है। रेल पहिया का कारखाना कहाँ पर है? मधेपुरा, जमालपुर या फिर छपरा? तो छपरा में है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 135वां है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान 180वां है। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 37वां है और ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में भारत का मतलब प्रथम स्थान वियना का है। तो ई हो जाएगा। ये सब के सब स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 135 है, पर्यावरण निष्पादन में 180 है भारत का, और प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो है 37वां है, और ग्लोबल लेबिलिटी में जो है वियना ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए निर्वाचित अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला साहिब तो 76वें के लिए थे। 77वें के लिए कसाबा कोरोशी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुर्की के हो जाएंगे। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में जो है वर्चुअल तरीका से संपन्न हुआ है? इसी साल का है। ये चीन की मेजबानी में हुआ था। G20 का 48वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? यह भी हाल ही में जर्मनी में संपन्न हुआ है। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? भारत, जेनेवा, अर्जेंटीना या फिर नैरोबी? तो जेनेवा में हुआ था। नीति आयोग के नए CEO किसे बनाए गए हैं? जो अमिताभ कांत हैं उनको हटा करके जो है G20 का शेरपा बना दिया गया है, और परमेश्वर अय्यर जो बने हैं वो नीति आयोग के नए CEO बने हैं। ए प्लेस कॉल्ड होम पुस्तक के लेखक कौन है? प्रीति सोनाई, कॉलोनी हूवर या फिर हिलेरी सिंघम? प्रीति सोनाई। ए प्लेस कॉल्ड होम। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन है? मध्य प्रदेश, मुंबई, मेघालय, केरल या कोई नहीं?
मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 जीता है। और देखिए मैनपुरी के एक गांव में जुलाई में 3800 वर्ष पुराने तांबे के अस्त्र मिले हैं। जून 2022 में मिला है। मैनपुरी अवस्थित है कहाँ पर? यूपी, एमपी, बिहार या महाराष्ट्र? तो यूपी में हो जाएगा। फ्रांसीसी ओपन 2022 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या फिर अन्य? तो राफेल नडाल ने जीता है। भारत में भारत गौरव योजना के तहत पहली भारत गौरव रेलवे प्राइवेट कहाँ से 14 जून 2022 को कहाँ से कहाँ तक चली थी? वाराणसी से नई दिल्ली, दानापुर से दिल्ली या फिर कोयम्बटूर से साईनगर? तो कोयम्बटूर से ये साईनगर होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि सीबीडीटी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, बहुत फेमस है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में उल्लेखित किया है? तो कुल 7 वर्गों में बांटा है, ठीक है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, लेकिन मुख्य रूप से इसको जो किया था, इसका एक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था और इसके ही एक सामंत थे पुष्पगुप्त वैश्य, उसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15, ठीक है ना। और बिंदुसार ने मगध के सिंहासन पर कब बैठा? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद सन 298 ईसा पूर्व में। अशोक के नाम की चर्चा किस अभिलेख में है? मास्करी, गुर्जरा या सी? तो मास्करी, गुर्जरा सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक के किस स्तंभ लेख में वृक्षों के लगवाने की चर्चा है? 1, 3, 5, 7। देखो पहला में तो बोलता है पशु बलि की निंदा करता है, ठीक है ना। इसी तरह से जो तीसरा है और जो पांचवा है, पांचवा में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात करता है। सातवां बोलता है कि सभी धर्मों के बीच में जो है सहिष्णुता की बात की जाता है। और नौवां बोलता है कि जो धम्म है उसके इतर कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन जो दूसरा है कि नहीं, जो दूसरा होता है वो होता है दूसरे स्तंभ लेख में मार्गों में वृक्ष लगाने की बात की जाती है। तो ऑप्शन ई आप मान के चलिए, ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर आयोजित हुआ था? बहुत फेमस है, पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। सभी मनुष्य मेरी संतान है किस अभिलेख में है? धौली या जौगढ़, गिरनार या कंधार? इसका सही उत्तर हो जाएगा धौली, जौगढ़ दोनों, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है ना। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहदर्थ था। मौर्य काल में मुद्रा नीति पर नियंत्रण करने वाले अधिकारी कौन थे? एग्रोनोमोई, लक्षणा अध्यक्ष, रूप दर्शक या सूद दर्शक? तो लक्षणा अध्यक्ष हो जाएगा मुद्रा नीति पर, ठीक है ना। एग्रोनोई जो हो जाएगा जिला का अधिकारी हो जाता है। रूप दर्शक होता था रुपया पैसा का देखने वाला, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, डायमेकस कहाँ का राजदूत था? सीरिया, मिस्र, भारत? तो सीरिया का था। और कौटिल्य चाणक्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक संबंधित है किससे है? अर्थव्यवस्था से है, प्रशासनिक व्यवस्था से या राज व्यवस्था से, राज शासन से है? तो ये हो जाएगा राज शासन से हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, अप्रैल 2022 में वैज्ञानिकों ने 5 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी में खोजा है एक बिग बॉस स्पेस लेजर मेगा मेसर के द्वारा खोजा है, उसका नाम क्या दिया है? अप्रैल 2022 में वैज्ञानिकों ने 5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर खोजे गए बिग बॉस स्पेस लेजर मेगा मेसर को क्या नाम दिया है? ये दो जो है गैलेक्सी के टकराने से काफ़ी प्रकाश निकलता है, उसको बोला गया है नेकला का था, ठीक है ना। नासा के हब्बल टेलीस्कोप ने अब तक का सबसे कौन सा क्षुद्र ग्रह खोजने की घोषणा की है, सबसे बड़ा? तो कॉमेट 2014, ठीक है। भारत का रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ ने किस स्वदेशी निर्मित एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण अप्रैल 2022 में किया था? तो हेलेना का हेलीकॉप्टर से दागा जाने वाला होता है। पहला वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार संगम 20-22 अप्रैल 2022 को कहाँ पर आयोजित किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, WHO के अध्यक्ष ने मिलकर इसका उद्घाटन किया था गांधीनगर, गुजरात में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा था? देखिए ईरान, जापान, किर्गिस्तान या भारत? तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष स्थान पर जापान रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न, रेबल्स अगेंस्ट द राज, ठीक है ना, आगे देखिए, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियन फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। रेबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियन फ्रीडम। विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? जो रूट को दिया गया था 2022 का, ठीक है ना।
अगला देख लेते हैं, पहला लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया था? तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुमन कुमार बेरी, ठीक है ना, सुमन कुमार बेरी। एशियाई देशों के जीडीपी में वृद्धि की स्थिति में एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट, भारत 2022 में कितना % वृद्धि का अनुमान है? तो ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है इसके अकॉर्डिंग भारत का वृद्धि अनुमान जो है 7.5% रह सकता है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की अंतरिम दर मार्च 2022 में कितना % था? 31 मार्च की स्थिति में थोक मुद्रास्फीति 14.55% था। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? उर्सुला वॉन डेर लियेन, ये भारत भी आई थी अभी हाल ही में, ठीक है ना, राइसिना हिल्स में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 21 अप्रैल 1914 या फिर 20 अप्रैल 1914? तो 20 अप्रैल 1914 को हुआ था ताना भगत आंदोलन। अगला देखते हैं, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बुद्धो भगत, वीरचंद्र सिंह राय या फिर सुरगा मुंडा, या ऑप्शन ई? तो इसके गोमतर कुंवर हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। बहावी आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? अब्दुल अल बहाब, इनायत अली या फिर विनायत अली? ऑप्शन ए हो जाएगा, अब्दुल अल बहाब हो जाएगा। लगान परिषद के अध्यक्ष कालक्रम से सजाना है हमको, जॉर्ज वेंसिस्टॉर्ट, थॉमस लेन, फिलिप मिलर, डेक्टिस या फिर इशाक सेज? तो ये सब 1 2 3 4 इसी तरह का इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि पहले जॉर्ज वेंसिस्टॉर्ट थे, थॉमस लेन थे, फिलिक्स मिलर थे और इस तरह से। अगला देखते हैं, बिहार पटना में डच फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? 65-66 दोनों में सवाल पूछा गया था, 1632 में, ठीक है ना। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन आ गया था? जब मुगल चले गए थे तो ये बंगाल के नवाबों के अधीन आ गया था बिहार। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत फेमस है, बीपीएससी में पूछा भी गया था, नान्य देव, ठीक है ना। और भारत पर तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 से 99 में तैमूर लंका भारत पर आक्रमण हुआ था। शेरशाह का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? शेरशाह सूरी जो थे चंदेल के साथ अपने अंतिम युद्ध को लड़े थे, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और शेरशाह द्वारा किया गया कार्य है सिकंदरी गज, सन की डंडी, पट्टा प्रथा, 1/3 भाग लगान या 1/4 भाग लगान? तो ऊपर के 1 2 3 4 किए गए थे, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी उन्होंने 1/3 लगान लगाया था, 1/4 लगान नहीं लगाया था। आइए अगला देख लेते हैं, पटना में 1857 ईस्वी के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पटना की बात कीजिएगा तो पटना में 3 जुलाई 1857 को शुरू हुआ था, पीर अली ने किया था। बिहार का नेता हो जाएगा कुंवर सिंह। बिहार में होम रूल आंदोलन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? पीर अली, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद या सहजानंद सरस्वती? ऑप्शन ई हो जाएगा, मजरूल हक, ठीक है ना। बिहार में चौकीदारी आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था? एक मिनट, हाँ, जो चौकीदारी आंदोलन था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्से के रूप में चौकीदारी आंदोलन था, ठीक है ना। आइए कि 1929 में बिहार किसान प्रांतीय सभा के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? 1929 में जो बिहार प्रांतीय किसान सभा था उसके सहजानंद सरस्वती थे, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। द मदरलैंड नामक अखबार 1921 में सदाकत आश्रम से किसने प्रारंभ किया था? राजेंद्र प्रसाद, वज्रानंद प्रसाद, पीर अली या फिर हसन इमाम, या ऑप्शन ई? तो द मदरलैंड का भी प्रकाशन मजरूल हक ने ही किया था, तो ऑप्शन ई इसका हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। बिहार के प्रथम कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आर एन माधोलकर, चित्तरंजन दास या फिर अन्य? तो आर एस माधोलकर ने दिया था। जो गया वाला था उसका चित्तरंजन दास ने किया था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस से इनमें से कौन संबंधित है? कृष्ण सिंह, तेजेश्वर प्रसाद, सरला देवी या ज्ञान शाह? तो कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद दोनों शामिल थे, ठीक है, तो इसलिए उसका ऑप्शन ई हो जाएगा। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। बटोहिया प्रसिद्ध रचना किसकी है? बटोहिया, बटोहिया जो प्रसिद्ध रचना है देख रहे हैं, बाबू रघुवीर नारायण, मनोरंजन प्रसाद या ए बी या महेश नारायण? तो बाबू रघुवीर नारायण की बटोहिया है। फिरंगिया हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद का, और विदेशी आपको पता है कि भिखारी ठाकुर का। यहाँ पे हमको देखना है कि कब पूरे बिहार में गांधी जी की गिरफ्तारी के खिलाफ गिरफ्तारी दिवस मनाया गया था। ऑप्शन 4 है, इतना से आप लोग देख लीजिए, 4 जनवरी 1933 को, ठीक है ना। उत्तर बिहार का लोक नृत्य सामा चकेवा का संबंध किससे है? ये बहुत ही फेमस है, भाई बहन का संबंध होता है सामा चकेवा से। बिहार का सर्वाधिक उष्ण कुंड निम्न में से कौन सा है? नालंदा में जो ब्रह्म कुंड है वो सर्वाधिक उष्ण कुंड है। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है? कांवर झील, बेगूसराय का, इसे हाल ही में रामसर सेट भी शामिल किया गया था, सबसे बड़ा एशिया का गोखुर झील है। आगे देख लेते हैं कि हमको यहाँ पे देखना है कौन सा सुमिलित नहीं है। अजय नदी जमुई मुंगेर से बिल्कुल सही है। कर्मनाशा, बक्सर, ठीक है ना, कैमूर, ये भी सही है। यहाँ पे
बागमती सीतामढ़ी में, लेकिन घाघरा, घाघरा जो है तो आपको वो हो जाएगा छपरा के आसपास, ठीक है ना, तो ये मिलान आपका सही नहीं है। अगला देख लेते हैं, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? कुल 445 किलोमीटर गंगा नदी बिहार में बहती है। और रेल नेटवर्क की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान कौन सा है? तो भारत का बिहार में जो है 9वां स्थान है रेल नेटवर्क में। हाल ही में रूस यूक्रेन मौजूदा संकट के बीच में चर्चा में रहे नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किस देश के बीच में? तो रूस और जर्मनी के बीच में है। रूस ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जर्मनी ने प्रतिबंध लगाया था कि हम नहीं उससे आयात करेंगे। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? देखिए ढाका यानी कि हो जाएगा बांग्लादेश, और उसके बाद दूसरे स्थान पर आएगा आपको बिहार का फरीदाबाद या मुरादाबाद, पता नहीं, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा रहा था? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता रहा था, इंग्लैंड उप विजेता, और आयोजित न्यूजीलैंड में हुआ था। गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार वर्ष 2022 में किन्हें दिया गया था? नीना गुप्ता, अब्दुल रज्जाक गुनरा या फिर गीतांजलि सिर या डीपी सुलिविन? तो डीपी सुलिविन को दिया गया था कौन सा? एबेल पुरस्कार। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी एस्ले बार्टी का संबंध किससे है? एस्ले बार्टी जो है अमेरिका सॉरी यूएस ऑस्ट्रेलिया की हो जाएंगे, तो जापान, नीदरलैंड, अमेरिका, यमन है, ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की है एस्ले बार्टी। हाल ही में गिलबर्ट होंगवे को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महानिदेशक बनाया गया है? आईएलओ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ या डब्ल्यूवी? तो आईएलओ का बनाया गया है। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य ने शुरू किया है? महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चा आ रही नूर 2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? यूएई, चीन, ईरान या फिर श्रीलंका? तो नूर 1, नूर 2 ये ईरान का सैन्य उपग्रह है, ठीक है ना। प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस है, दलाई लामा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। आइए, नए परिसीमन के पश्चात कश्मीर में विधानसभा की सीटों की संख्या 83 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? कुल 7 सीटों का बढ़ाव हुआ था, अब जो ये हो गया है 90 हो गया है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? बिप्लब देव को हटा करके डॉक्टर मनिक साहा को बनाया गया है। चर्चा में रहा देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस राज्य में है? बहुत ही फेमस है, राजस्थान में ही है। अगला देख लेते हैं, वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाले विश्व के प्रथम स्थान पर कौन खिलाड़ी हैं? तो लियोनो मेसी, ठीक है ना। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत के स्थान में गिरावट हुआ है और ये 142 से 150 पर पहुंच गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, क्वाड का चौथा शिखर सम्मेलन मई 2022 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये जापान में किया गया था, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज बने हैं, तो इनके पार्टी का संबंध कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, किस पार्टी से संबंधित है, ठीक है ना। एंथनी एल्बनीज जो है किस पार्टी से संबंधित है? मिनट, हाँ, तो ये हो जाएंगे लेबर पार्टी के, एंथनी एल्बनीज लेबर पार्टी के हो जाएंगे। भारत ने किस देश के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौता पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किया था? एएपीटी में भी पूछा गया था, यूएई के साथ, ठीक है ना। और अप्रैल में जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ। वर्ष 2021-22 के दौरान निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के क्षेत्र में जो सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है भारत में। चलिए, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ की मई 2022 में राजीव कुमार देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त में उनका टर्म कितना है? तो ये 25वें कर्म के बने हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 25वें कर्म के बने हैं राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है ना। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास के लिए मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो आपको पता है कि वो बहुत फेमस पुस्तक है टॉम्ब सेन, ठीक है ना, रेत समाधि के लिए। अगला देखते हैं, मई 2022 में दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? ये विनय सक्सेना होंगे, ठीक है ना, विनय सक्सेना, विजय नहीं होगा, विनय सक्सेना होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मई 2022 में भारत किस देश को हरा करके पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन विजेता बना है? और ये आपको पता है कि इंडोनेशिया को हरा करके ऐसा काम किया है। महिलाओं के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय मुक्केबाज निकित जरीन किस राज्य की है? निकित जरीन जो हो जाएगी तेलंगाना की हो जाएंगी। अगला देख लेते हैं, 24वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? यूक्रेन रहा है, और यह ब्राजील में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। और है कि आईपीएल 15वां का विजेता कौन है जिसने राजस्थान रॉयल्स को हराया था? तो गुजरात टाइटंस, ठीक है ना, हार्दिक पांड्या इसके कप्तान हैं। चंद्रगुप्त दू जिसको विक्रमादित्य के नवरत्नों में, चंद्रगुप्त दू यानी कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कौन शामिल नहीं था? धनवंतरी, वाल्मीकि, अमर सिंह या भरूची? इनमें सब के सब शामिल हो जाएंगे, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है कि स्कंद गुप्त ने हूनों को बुरी तरह से पराजित किया था, उन्हें बाहर खदेड़ दिया था। यह जो है प्रमाण किस अभिलेख में? स्कंद गुप्त का जो है जूनागढ़ अभिलेख बहुत फेमस है। प्रयाग प्रशस्त्र पत्र के रचनाकार कौन है? प्रयाग प्रशस्त्र के रचनाकार हरिसेन है। और दरभंगा राजवंश के संस्थापक कौन है? दरभंगा राजवंश के संस्थापक तो बहुत ही फेमस है, महेश ठाकुर जी, ठीक है ना। कर्नाटक के नान्यदेव और दरभंगा के महेश ठाकुर। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है? बहुत फेमस है, वीएस स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत नेपोलियन की संज्ञा दी है। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? तो ये मार्च 2025 तक की घोषणा है। और मैथिली भाषा अंशुल बन परसी जैव के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है श्री अमित मिश्र को, जो कि मेरे ही शिक्षक साथी हैं। अगला देखते हैं कि किसान आंदोलन के जनक स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है अभी हाल ही में? तो ये मनाई गई है आपको 133वीं जयंती, ठीक है ना। बिहार सरकार ने किस विभाग ने बिहान ऐप लॉन्च किया है? तो ये कृषि विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को क्या कहा है? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को निम्न कुल वाला, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है विरसल शब्द। महापद नंद ने सुसुनाग वंश का अंत करके मगध साम्राज्य पर अधिकार कब किया था? तो 344 ईस्वी में, ठीक है ना, ईसा पूर्व में, सॉरी। बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात आपका हो जाएगा मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन मगध महाजनपद की पश्चिमी सीमा क्या थी? मगध की पश्चिमी सीमा जो थी वो सोन नदी थी, ठीक है। बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? ये हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा भी गया था, भागलपुर प्रमंडल। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश का आता है? तो शिशुनाग वंश के बाद मगध पर आपको पता है कि नंद वंश का शासन हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि बिहार विधानसभा में 243 सीटों में से एसटी के लिए कितनी सीट आरक्षित है? एससी के लिए 38 और एसटी के लिए 2 सीट। अगला प्रश्न हम लोग देखें, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रयुक्त कीकट शब्द को मगध के समानार्थी किसने कहा है? कीकट का मतलब निकाला गया कि ये मगध है, यानी कि प्रतिबंधित क्षेत्र या उसको बोल सकते हैं अपवित्र क्षेत्र। तो ये पुष्टि किया था अभिज्ञान चिंतामणि ने, ठीक है ना। 28 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त 2022 तक 44वीं जो है आपको शतरंज ओलंपियाड, ठीक है ना, 44वीं शतरंज ओलंपियाड जो है का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था आपको भारत में, ठीक है ना, भारत में किया गया था, तमिलनाडु में। अगला देखते हैं, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के जैव अर्थव्यवस्था का आकार 2021 में, एक मिनट, हाँ, कितना हो रहा गया है? तो ये 2021 में जो है 80 अरब डॉलर। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था का आकार 2021 में 80 अरब डॉलर हो गया है। अगला देखते हैं, एससीओ के वर्ष 2022-23 के लिए किस शहर को सांस्कृतिक पर्यटन शहर घोषित किया है? बहुत फेमस है वाराणसी को, ठीक है ना। अगला देखिए कि भारत के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव किस दिन हुआ था? ये 18 जुलाई 2022 को हुआ था और द्रौपदी मुर्मू जी का चयन हो गया है चुनावों में, ठीक है ना। हालिया राज्यसभा मनोनीत होने वाले विजेंद्र गारू किस फिल्म के लेखक हैं? कुल 4 लोगों को मनोनीत किया गया था, आरआर, बाहुबली, बजरंगी भाईजान, रॉडी राठौर थी। इन सभी के लेखक कौन? ये विजेंद्र गारू। एनआरएफ रैंकिंग, इंडिया रैंकिंग 2022 में ओवरऑल शीर्ष स्थान कौन सा रहा है? तो आईआईटी मद्रास ओवरऑल शीर्ष स्थान रहा है। भारत का 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ पर होगा? गुजरात में होगा। और भारत में कोविड टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी। 200 करोड़ का खुराक कब हासिल कर लिया गया? तो 17 जुलाई 2022 को, ठीक है ना। और गोधन न्याय योजना का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है। पार्टीगेट विवाद के कारण किस देश के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है? श्रीलंका, पाकिस्तान, ब्रिटेन या इजरायल? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को। और G20 शिखर सम्मेलन हेतु भारत के किसे पूर्णकालीन शेरपा नियुक्त किया है? अमिताभ कांत जी को, ठीक है ना। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। I2U2 का समूह का कौन सा देश सदस्य नहीं है? भारत, इजरायल, अमेरिका, यूएई, चारों के चारों सदस्य हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन। और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। बोल रहा है कि नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कर्नाटक शीर्ष पर है। ये जारी किया गया जुलाई 2022 में, ठीक है ना। तो बड़े राज्यों में कर्नाटक शीर्ष पर है। बिहार कौन से स्थान पर है? तो बिहार का जो रैंक है वो है आपको 15वां, ठीक है ना। 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। 2021-22 के दौरान भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आया था? तो भारत में सर्वाधिक एफडीआई जो है सिंगापुर से आया है। और हरून इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की सर्वाधिक धनी महिला कौन सी है?
रोशनी नाडार, ठीक है। सौर ऊर्जा में भारत की स्थापित क्षमता विश्व में कौन सी है? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों में चौथी है, ठीक है ना। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी जीता है? सोरायपोट्टू, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो सोरायपोट्टू को मिला है। विश्व शतरंज दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है, 22 जुलाई, 20 जुलाई या 6 जुलाई को। तो 20 जुलाई को मनाया जाता है, वहीं 22 जुलाई को आम दिवस मनाया जाता है। विंबलडन 2022 महिला खिताब किसने जीता है? तो एलेना रेबिकिना ने जीता है। वहीं पर पुरुष खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। आइए अगले प्रश्न की तरफ। कि बिहार में भूमि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया? भूमि सुधार अधिनियम लागू करने की बात की जाए, ठीक है ना। अधिनियम आया था 2050 में और इसको लागू किया गया था 1952 में, सॉरी 1950 में था, 1952 में लागू किया गया था। राज्य सरकार को भारतीय संविधान, और इसका मकसद था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। भारत सरकार के भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत सहायता अनुदान ग्रांट्स इन एड प्राप्त होता है? अनुच्छेद 275 के तहत, ठीक है। अगला देख लेते हैं। भारत में 1966-67 ईस्वी के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। बिहार में इसके आरंभ हेतु किस क्षेत्र का चयन भारत सरकार के द्वारा किया गया था? जो शाहबाद भोजपुर क्षेत्र है उसका चयन किया गया था। और ये हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? नवंबर 2000। ये देखिए 7 निश्चय पार्ट 1 का ही हिस्सा था, तो इसको नवंबर 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। बजट 22-23 के अनुसार भारत का जीडीपी वृद्धि 9.2% रहने का अनुपात है भारत का, ठीक है ना। वहीं इसी दौरान विकास मतलब जो है, इसी दौरान जो बिहार का विकास दर कितना अनुमानित है? बिहार की बात की जा रही है यहाँ पे बिहार हो जाएगा। तो पूरे भारत का 9.2 है बजट 22-23 में, और बिहार का जो रहेगा वो रहेगा आपको 9.7, ठीक है ना। बिहार का जो रहेगा आपको वो रहेगा 9.7 का अनुमान है। अगला देखते हैं। बिहार के 16वें आर्थिक सर्वेक्षण जो इस बार हुआ था, यानी कि 2022-23 के बजट से पहले किया गया था। तो राज्य में बिजली की उपलब्धता वर्ष 2021-22 में 6422 मेगावाट थी। इसी दौरान प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी थी? तो इस बार प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है 350 किलोवाट आवर हो गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 में वेब सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? वेब सीरीज के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया था वो मनोज वाजपेयी को दिया गया था। पंकज त्रिपाठी, शत्रुघ्न सिन्हा, शेखर सुमन, मनोज तिवारी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ई हो जाएगा मनोज वाजपेयी। अगला देख लेते हैं। फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल कनेक्शन देने में प्रथम जिला कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्र की बात की जा रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है बांका प्रथम जिला है, और वहीं पर शहरी क्षेत्र में जहानाबाद प्रथम जिला है। बिहार की बात की जा रही है नल जल से योजना का क्रियान्वयन में। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानमंडल सदस्यों हेतु आयोजित प्रबोध कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? फागू चौहान, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या ओम बिरला? ओम बिरला के द्वारा किया गया था। बिहार में बहने वाली तिलावे नदी किसकी सहायक नदी है? इसका बागमती का, गंडक का, कोसी का, सोन का। तो तिलावे नदी जो है कोसी का सहायक नदी है। बिहार में सोलर रूफटॉप योजना का अनुदान कितना प्रतिशत मिलता है? जो रूफटॉप सोलर है उसके लिए बिहार सरकार 40% अनुदान देती है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के कितने चरणों में संपन्न हुई थी? 24 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा होती है। 24 सितंबर 2021 से लेकर के दिसंबर 2012 तक 21 तक चलता है, कुल 11 चरणों में। वर्ष 2022 में कुल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार में बिहार के कितने व्यक्ति को शामिल है? आपने बताया था 2 व्यक्ति का, श्री चंदना और आपका एक हो जाएंगे आचार्य चंदना हो जाएंगे, और श्री सेवाल गुप्त। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में कुल 5947 किलोमीटर एनएच की लंबाई थी। सबसे कम एनएच की लंबाई किस जिले में थी? पटना, अरवल, मधुबनी या शिवहर? शिवहर में सबसे कम थी, करीब 19 किलोमीटर या 16 किलोमीटर, और पटना में सबसे ज़्यादा थे 500 से प्लस, ठीक है ना। और कुल कितना था? तो 5947 किलोमीटर। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो कि 17वीं रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण कितना % है? वन एवं वृक्ष आवरण, ठीक है ना, दोनों को आप जोड़ कीजिएगा। तो 2.84 है वृक्षादन और 7.48 है वन, दोनों को जोड़िएगा तो 10.32% हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा, मतलब इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान केरल का रहा है, ठीक है ना। और 52 स्कोर के साथ बिहार किस स्थान पर रहा है? अंतिम से दूसरा, अंतिम से तीसरा, अंतिम से प्रथम या अंतिम से ऊपर से दूसरा? अंतिम से प्रथम रहा है, ठीक है ना। गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी टॉप 10 पुलिस स्टेशन की सूची 2021 में 10वें स्थान पर कौन सा रहा है? तो 10वें स्थान पर जो बिहार का रामपुर चौरम अरवल है, ठीक है ना। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से निम्नलिखित जिलों का आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम में हमको लिखना है वनावरण का प्रतिशत, ठीक है ना।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा मुंगेर, मुंगेर के बाद नवादा, नवादा के बाद जमुई, जमुई के बाद कोयम्बटूर, ठीक है ना। इसमें वनावरण सर्वाधिक प्रतिशत है। अगला देखते हैं, बिहार में जैविक मिशन के तहत किस जिले में कृषि कार्यालय परिसर में जैविक सब्जियों का आउटलेट खोला गया है। तो इसको अभी पटना में खोला गया, ठीक है ना। बिहार में 21 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र की मुखिया अनुष्का बनी है, इसका संबंध किस जिला से? गोपालगंज, शिवहर, वैशाली या पटना। ये शिवहर की है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया था? ऑपरेशन मार्कोस, ठीक है, शुरुआत किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? ऊंचाई 359 मीटर है। तो ये आपको जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। त्रिशूल और गरुड़ नाम के लंबी दूरी के 2 वाहनों को शुरुआत किस रेलवे जोन के द्वारा किया गया? माल वाहन था दक्षिण मध्य के द्वारा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि पहली डबल डेकर उदय एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली है? 4 ऑप्शन है, इतना से देखिए। तो डबल डेकर कोयम्बटूर से बंगलुरु, ठीक है ना, और दूसरी जो है विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा। पहली कोयम्बटूर से बंगलुरु, 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये डबल डेकर उदय एक्सप्रेस कोयम्बटूर से बेंगलुरु। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया, कब तक? 2070, 2030, 2024-25 या 2047 तक? तो 2047 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023, 22, 24, 27। डिजिटल रेडियो 2024 तक। हाल ही में शहीद दिवस बिहार में मनाने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा कब की गई है? 15 फरवरी को प्रत्येक साल शहीद दिवस मनाया जाएगा। मुंगेर में 1934 के आंदोलन में 34 व्यक्तियों को गोली से मार दिया गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में यह मनाया जा रहा है। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना % तक रखने का लक्ष्य रखा है? 2025-26 तक, ठीक है ना। इसको रखा गया है 4.5%, ठीक है। 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के भारत में मांस उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरा, दूसरा, पहला या 8वां? तो मांस उत्पादन में भारत का जो रैंक है वो है 8वां। 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है निम्न में से? अमेरिका, मॉरिशस, यूएई, चीन या ई? तो सर्वाधिक हुआ है सिंगापुर से, सिंगापुर के बाद अमेरिका हुआ, तो निम्न में से पूछ रहा है इसलिए अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। और देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ पर खोला गया है? वाराणसी, रायपुर, पुणे या फिर भोपाल? भोपाल में यह भी हाल ही में खोला है। 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, हाल ही में क्वाड लीडर्स के शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? टोक्यो में किया गया था मई 2022 में। और विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड फिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर था? कैनबरा, दुबई, पेरिस या फिर बीजिंग? ये यूएई, दुबई में किया गया था। विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड फिक्स 2022, ठीक है ना। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सैरस पूनावाला, डॉक्टर शकुंतला हरिक सिंह, अविनाश भट्टाचार्य या फिर डॉक्टर सिंथिया रोसेनजेव? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सिंथिया रोसेनजेवम, ठीक है ना। किस राज्य में स्थित मानधार गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या इनमें से कोई नहीं से एक से अधिक? तो ये महाराष्ट्र का गांव है। 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इस प्रकार आज आपके सामने बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट था, बिहार करंट अफेयर्स, बिहार स्टैटिक्स और जनरल करंट अफेयर्स। यदि आपको किसी प्रश्न को उत्तर पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।